मैं हीरालाल इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज अपने नए वीडियो और जोशीले वीडियो के साथ में आपके साथ सामने आए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, ऐसे महापुरुषों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने कई बार असफल हुए लेकिन दुनिया के अंदर वो इतिहास बनाया जिसको जो इतिहास गवाह है। आज मैं एक नहीं ऐसे 10-10 लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। उनको सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। आपके दिल और दिमाग से एक ही बात निकल के आएगी, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे 10 लोगों के नाम बताऊंगा जिनके पास में कुछ नहीं था लेकिन आज वो इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो चुके हैं। किसी के पास में शारीरिक अंग नहीं था तो किसी के पास मेंटली शक्ति नहीं थी, तो किसी के पास सुनने की शक्ति नहीं थी, तो किसी के पास देखने की शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतिहास बनाया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी कि आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। दुनिया का कोई सा भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। देखिए, 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड था 4 मिनट से ज़्यादा का। यह कभी नहीं टूट सकता, यह इंसान का सर्वोच्च प्रदर्शन है, ऐसा कहते थे हैरी एंड्रिस, ब्रिटिश ओलंपिक कोच है, जिसने 1903 के अंदर ये बोला था 4 मिनट से ज़्यादा का जो रिकॉर्ड है, 1 मील की दौड़ 4 मिनट में किए, इससे ज़्यादा में ही कोई व्यक्ति कर सकता है। 4 मिनट से कम में कोई भी व्यक्ति इस दौड़ को जीत नहीं सकता। लेकिन एक ऐसा आया 1954 में, एक ऐसा आया जिसका नाम था रोजर बेनिस्टर ने 4 मिनट से भी कम 3 मिनट 59.4 सेकंड के अंदर 1 मील की दौड़ पूरी की और इतिहास को बदल दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। और आज उससे भी कम समय के अंदर कई बार 1 मील की दौड़ की जा चुकी है। कैसे कह सकते हैं रिकॉर्ड नहीं टूटते, कैसे कह सकते हैं कि असंभव काम है। लेकिन आया कोई एक ऐसा इस संसार के अंदर, रोजर बेनिस्टर ने भी इस रिकॉर्ड को तोड़ा। ऐसे ही कभी लोग कहा करते थे कि इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी विज्ञान की सीमा है। विज्ञान भी ऐसा मानती है कि इंसान कभी चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन विज्ञान को भी फेल कर दिया। ऐसा कहा करते थे डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, वैक्यूम ट्यूब के जो जनक थे, कि इंसान कभी चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया 20 जुलाई 1969 को, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर दी, चंद्रमा की सतह पर पहुंच गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। ऐसे ही एक और आपके सामने बताऊंगा कि सिर्फ पक्षी उड़ सकते हैं, हवा से वजनी मशीन कभी उड़ नहीं सकती, ऐसा मानते थे लॉर्ड केल्विन, जो कि प्रेसिडेंट रॉयल सोसाइटी के 1895 के अंदर उन्होंने कहा था कि सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं, हवा से वजनी मशीन कभी उड़ नहीं सकती। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति राइट बंधु, जिन्होंने कहा कि हम साइकिल के स्पर्श से भी लोहे को उड़ाएंगे, इंसानों को उड़ाएंगे, और साइकिल के स्पेयर से इंसानों को पक्षी बना दिया। और आज हिंदुस्तान में ऐसे हजारों सैकड़ों एरोप्लेन, हवाई जहाज जो चलते हैं, उड़ते हैं। ऐसा उन्होंने कर दिखाया, राइट बंधु। कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं हो सकता? कैसे मान सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? कैसे मान सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता किसी काम को? क्यों मान लेते हैं इतने जल्दी हार? अभी तो सुनते जाइए, अभी सुनते जाए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। शारीरिक क्षमताओं के बंधन में कोई भी मायने नहीं रखता। दुनिया के शीर्ष लोगों को जानने के बाद भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे आप कि वाकई बंधन या सीमा नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। सिर्फ कमज़ोर लोग, कमज़ोर बहाने, यही कहानी है। कमज़ोर लोग होते हैं जो कमज़ोर बहाने बनाते हैं, बाकी शारीरिक ऐसे बंधन वाली कोई बात है ही नहीं। आगे देखिए, संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि जॉन मिल्स, जो कि अंधे थे, आंखें नहीं थी जॉन मिल्स के, लेकिन संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक बन के दिखाया उन्होंने। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अमर संगीतकारों में से एक था बीथोवन, जो कि बहरे थे, सुन नहीं सकते थे। संगीतकारों में से एक बन के दिखाया, सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में फर्स्ट नंबर पे आके दिखाया, जबकि सुन नहीं सकते थे, फिर भी संगीतकारों के अंदर अपनी छाप छोड़ दी। ऐसे थे एडिशन, जिन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया, उनकी सुनने की क्षमता खो चुकी थी, फिर भी उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। कैसे मान सकते हैं कि लोगों ने इतिहास नहीं बनाया? दोस्त, लोगों ने तो वो इतिहास बनाया है कि किन्हीं के पास किन्हीं अंगों की कमी थी, उनके बावजूद भी इतिहास क्रिएट किया है। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट पोलियोग्रस्त थे और कमर के नीचे का हिस्सा उनका बिल्कुल भी काम नहीं करता था, लकवा मार गया था, फिर भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 4 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। क्या क्वालिटी थी कि उनको 4 बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, जबकि शरीर के नीचे का लकवा मार गया था।
इन सब के पीछे एक ही चीज़ है, मेंटली शक्ति, मानसिक शक्ति की, अपनी सोच किस प्रकार की डेवलप होती है। इन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता, हमेशा एक ही बात सोची, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। भारतीय महिला सुधा चंद्रन अपनी नृत्य कला के लिए विख्यात, उनके पैर नकली थे। सुधा चंद्रन के पैर नकली थे, उसके बावजूद भी विश्व की सबसे बड़ी नृत्यांगना बन के दिखाई। जिनके पाँव नकली है, आज जिनके पाँव असली होने के बावजूद मंच पे लड़खड़ा जाते हैं, पाँव कपकपा जाते हैं, नाचने की तो बात बोल भी नहीं सकते, लेकिन सुधा चंद्रन ने हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विश्व की प्रख्यात नृत्यांगना बन के दिखाया। ऐसे ही सुनते रहिए, विल्मा रुडोल्फ जो पोलियो होने के कारण चल नहीं सकती थी, उसके बावजूद उन्होंने ओलंपिक दौड़ में 3 स्वर्ण पदक जीते, 3 बार स्वर्ण पदक को जीता। कैसे कह सकते हैं कि दौड़ नहीं सकते? जिनके पाँव वो दौड़ नहीं सकते, लेकिन जिनके पाँव नहीं थे, चल नहीं सकती थी, पोलियो थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ओलंपिक दौड़ में जीता, 3 बार स्वर्ण पदक जीता। इसलिए कहता हूँ दोस्त, सीमाएं मत बांधो, सीमाओं को तोड़ दो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने उस काम के लिए निकल पड़ो और एक इतिहास क्रिएट करने के लिए निकल पड़ो। सारी हीन भावनाएं निकाल फेंको, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते इस बात को भूल जाओ, अपनी कहानी खुद लिखो, बहाने बनाने छोड़ दो, लड़ो, जूझो, सफलता तुम्हारे कदम चूमने को बेकरार है, बेकरार है। इस राह में यह भी हो सकता है कि असफलता मिले, लेकिन याद रखना असफलता जीत की चाबी होती है, क्योंकि असफलता का मतलब होता है आ प्लस सफलता से मिलकर बनी हुई। असफलता ही सफलता का बुलावा है, असफलता सफलता की चाबी है। ऐसे ये जितने भी लोगों मैंने बताया, क्या ये असफल नहीं हुए? कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। जो हजारों बार प्रयास करता है वो सफल भी होता है, लेकिन जो एक बार प्रयास करता है वो हमेशा असफल रहता है। सफलता शब्द तो इतना बड़ा हो गया है कि आम आदमी असफलता से डरने लगता है। असफल लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, व्यंग्य किया जाता है, लेकिन कुछ सफल लोग ऐसे भी होते हैं जो मानो एक प्रथम प्रयास में ही हर कार्य में सफल हो जाते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है मेरे दोस्त जो एक बार प्रयास करे और वो सफल हो जाए। असफल तो उसको होना ही पड़ता है, हर सेक्टर के अंदर वो एक बार तो असफल होता ही होता है। सच्चाई तो यह है कि जिन्होंने जीवन में उपलब्धि हासिल की है वो ज़्यादा बार असफल हुए। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 बार असफल हुआ, लेकिन फिर भी बल्ब का आविष्कार किया कि नहीं किया। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कई बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। उनके दिमाग में एक ही था, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, 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 और करके दिखाया। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो इसलिए निकल पड़ो, अपने सर्वस्व झोंक दो, ताकि ये मलाल नहीं रहे कि आपने जीत के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया। कई बार आप लोगों ने कहते सुना होगा, कई बार अपने मन में आता है अगर मैंने उस काम को थोड़ा और दिल से कर लिया होता तो शायद वो काम मेरा पूरा हो जाता। तो क्यों ना ऐसे मलाल छोड़े, आज से निकल पड़ो और कमर कस लो कि मैं इस काम को करके रहूँगा, करके रहूँगा, करके रहूँगा, करके रहूँगा। और आपने जिस काम को ठान लिया तो आप निश्चित रूप से उस काम के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि तक जा सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर। जब इतने सारे लोग आपके सामने, जिनके पास में शारीरिक अंग नहीं था, उसके बावजूद इतिहास क्रिएट किया दोस्त, तो आप सारे लोग भी कर सकते हैं, आप सारे लोग भी कर सकते हैं।